दोपहर का वक्त था जब वीर प्रताप मेंशन से एक जरूरी मीटिंग के लिए निकला। जाने से पहले उसने अनवी को एक पुराना लकड़ी का बॉक्स थमा दिया। उस बॉक्स में हजारों छोटे छोटे मोती और पत्थर बिखरे पड़े थे। इन्हें इनके रंग के और साइज के मुताबिक अलग करो। जब मैं शाम को वापस आऊं तो एक भी मोती गलत जगह नहीं होना चाहिए। वीर ने सपट लहजे में कहा, अगर काम पूरा नहीं हुआ तो याद रखना, सजा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बाप के लिए होगी। अनवी ने काम शुरू कर दिया, पर थकान और बुखार की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। फर्श पर सोते सोते उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। काम करते करते कब उसकी आंख लग गई और वो वहीं लाइब्रेरी के ठंडे फर्श पर ढेर हो गई, उसे पता ही नहीं चला। शाम के 7 बजे मैंशन के बाहर रोल्स रॉयस की गरज सुनाई दी। गार्ड्स एकदम सतर्क हो गए। वीर प्रताप घर आ चुका था। उसके कदमों की आवाज़ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला। वीर ने देखा अनवी फर्श पर सो रही थी और बॉक्स के आधे से ज़्यादा मोती अभी भी बिखरे पड़े थे। वीर के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। उसने अपने बूट से एक बिखरे हुए मोती को मसल दिया। उठो। उसकी आवाज़ इतनी नीची थी कि शायद कोई सुन भी ना पाए, पर उसमें ऐसी दहशत थी कि अनवी झटके से उठ बैठी। उसने घबरा कर बिखरे हुए मोतियों को देखा और फिर सामने खड़े हुए वीर को। वीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस 5 मिनट। अनवी की आवाज़ कांप रही थी। वीर ने बिना कुछ कहे अनवी का हाथ पकड़ा और उसे झटके से खड़ा किया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अनवी की कलाई से चटक की आवाज़ आई। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए खरीदा है। वीर ने उसे दीवार से सटा दिया। उसका चेहरा अनवी के इतना करीब था कि अनवी उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकती थी। मैंने तुम्हें एक काम दिया था और तुमने मेरे वक्त की तौहीन की है। मुझे बुखार है। क्या आपको इंसानियत नहीं दिखती? अनवी चीखी। वीर ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में दबाया। उसका टच किसी बर्फ की सील जैसा ठंडा था। इंसानियत मेरे मेंशन के गेट से बाहर ख़त्म हो जाती है। अनवी, यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलता है। तुमने काम पूरा नहीं किया। अब देखो इसकी कीमत कौन चुकाता है। वीर ने अपना फ़ोन निकाला और आर्यन को कॉल किया। आर्यन, सोमवंशी को कहो कि आज रात उसे खाना नहीं मिलेगा और उसके सेल की लाइट्स बंद कर दी जाएं, जब तक ये लड़की अपना पूरा काम नहीं करती। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अनवी उसके पैरों में गिर गई। मैं अभी करती हूँ, प्लीज़ उन्हें सजा मत दीजिए। वीर ने उसे नीचे फर्श पर गिरते हुए देखा, पर उसके दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं आया। उठो, और जब तक एक एक मोती अलग नहीं हो जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। ना खाना, ना पानी और ना ही नींद। वीर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक पुरानी किताब उठाई और पढ़ने लगा। अनवी रोती हुई कांपते हाथों से उन छोटे छोटे मोतियों को चुनने लगी। उसका सर घूम रहा था, पर वो जानती थी कि वीर की नज़रें हर वक्त उस पर थीं। रात के 2 बज चुके थे। अनवी की उंगलियों से खून निकलने लगा था, क्योंकि वो पत्थर नुकीले थे। वीर ने किताब बंद की और अनवी के पास आया। उसने अनवी के खून से भरे हाथ को देखा, पर उसने पट्टी नहीं बांधी। उसने सिर्फ इतना कहा,
ये खून तुम्हारी नाफरमानी का निशान है। जब तक ये दर्द रहेगा तुम्हें याद रहेगा कि वीर का हुक्म टालना मौत से बदतर है। उसने अन्वी को वहीं लाइब्रेरी में छोड़ा और खुद सोने चला गया। अन्वी सन्नाटे में रोती रही, उस ठंडे फर्श पर मोती चुनते चुनते। मैंशन की दीवारों ने आज अन्वी की हिम्मत को टूटते देखा था। वीर प्रताप ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि एक ऐसा मालिक है जो अपने गुलाम की एक सांस पर भी अपना पहरा रखता है। क्या अन्वी इस बेइंतहा जुर्म को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वीर के इस पत्थर दिल में कभी अन्वी के लिए कोई नरम कोना बनेगा, या ये नफरत किसी बड़ी तबाही का सबब बनेगी? वो एक रात जानने के लिए जुड़े रहेंगे।